नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजनीति होता में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग वोट करते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस नए टॉपिक राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप राजनीतिक मुद्दों पे इंटरेस्ट रखते हैं तो राजनीति को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आपको राजनीतिक मुद्दे पर ज्ञान अवगत कराना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। चुनाव दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन से रिलेटेड यूट्यूब पर मेरा वीडियो उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बता देते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। डायरेक्ट इलेक्शन मीन्स होता है प्रत्यक्ष चुनाव, मतलब जनता अपने कैंडिडेट को डायरेक्ट चुनती है, डायरेक्ट, उसको हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उसके कैंडिडेट को चुनते हैं। जैसे डायरेक्ट इलेक्शन में लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, लोकसभा का मेंबर का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर हैं उनका चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। जो डायरेक्ट चुनाव होता है वो लोकसभा का मेंबर हो, लेकिन और राज्य की जो विधानसभा है उनके मेंबर का चुनाव डायरेक्ट होता है। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर हैं या राष्ट्रपति का चुनाव है, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि उस चुनाव में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग वोट करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं वहाँ के विधानसभा में जितने मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि उसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब प्रश्न ये होगा कि लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर या हमारे देश के जितने भी विधानसभा हैं वहाँ के मेंबर जो हैं वो तो पार्टिसिपेट करते हैं, क्या एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन आया होगा कि विधान परिषद क्या होता है। तो विधान परिषद से जुड़ा यूट्यूब पर मेरा वीडियो उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल 7 ही राज्यों में विधान परिषद है। आगे YouTube पर मेरा वीडियो, आप अगर आपकी इच्छा हो तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर उपलब्ध है, आप समझ सकते हैं इसके बारे में। अब प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और राज्य के विधानसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके वोट का वैल्यू क्या क्या होता है। अब जैसे कि हम वोट करते हैं तो हमारे वोट का वैल्यू 1 होता है, क्या वो वोट करते हैं तो उनके वोट का वैल्यू 1 ही होता है कि उससे ज़्यादा होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया ये है, संविधान के आर्टिकल 54 में ये राष्ट्रपति के चुनाव की सारी प्रक्रिया को वर्णित किया गया है और आर्टिकल 55 में उसकी गणना से जुड़े राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की जितनी भी प्रक्रिया है वो उस आर्टिकल्स में डाले गए हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि अगर लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर या राज्य के विधायक का जो वोट करते हैं उनके वोट का वैल्यू सेम होता है या डिफरेंट होता है।
तो उनके वोट का वैल्यू डिफरेंट होता है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं उनके वोट का वैल्यू सेम होता है, लेकिन हमारे राज्य में जितने भी विधानसभा हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उनके हर स्टेट के जो विधायक हैं उनके एक वोट का वैल्यू डिफरेंट होता है। अब आपका प्रश्न ये होगा कि वो वोट डिसाइड कैसे होता है। तो 1971 के जनगणना को आधार बना करके ये तय किया गया है कि कितना वैल्यू रहेगा वोट का। जनसंख्या के दृष्टिकोण से आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो वहाँ के एक मेंबर जो वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के मेंबर एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर हैं, उनके जो एक वोट का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा 208। लेकिन आप जानते हैं, हम जानते हैं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, तो वहाँ के जो विधायक हैं उस विधायक का जो वोट का वैल्यू होगा वो 7 होगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो वोट का जो वैल्यू है वो 1971 के जनगणना को आधार बना करके तय किया गया है। अब आपका प्रश्न ये होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के वोट का वैल्यू क्या होता है। तो लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर के जो वोट का वैल्यू होता है वो होता है 708। अब ये आपका प्रश्न, आपको मैं एक डेटा देता हूँ, उस डेटा को देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, आप उसके बाद आपको ये थोड़े बहुत जो डाउट बचे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पिछला जो राष्ट्रपति का चुनाव था, द्रौपदी मुर्मू जी को जो मत प्राप्त हुए थे वो थे 6,76,803 और उनके विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी को जो मत प्राप्त हुए थे वो थे 3,80,177। तो इतने मत कहाँ से हो जा रहे हैं? अगर पूरे राज्य के विधायकों को अगर हम लोग जोड़ दें तो संख्या हो जाती है 4,033 और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो संख्या हो जाती है 776। तो ये इतने मत कहाँ से हो जा रहे हैं? तो वही स्टेट वाइज जो वेरी कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश का मेंबर एक वोट कर रहा है तो उसके वोट का वैल्यू 208 है, लेकिन वही सिक्किम का अगर एक वोट कर रहा है उसके वोट का वैल्यू 7 है, बिहार का कुछ और होगा, मध्य प्रदेश का कुछ और होगा, और सारे वोट को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो वोट जो हो जाएगा, टोटल जो वोट कन्वर्ट होगा वो होगा 10,86,000। मतलब टोटल 4,033 विधायक को अगर वोट का जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वोट होता है 5,43,231 और 776 जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं उनके वोट को अगर हम लोग पूरे वोट में कैलकुलेट करते हैं तो वो संख्या हो जाती है 5,43,200 और ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल संख्या हो जाती है 10,86,000। मतलब यही 10,86,000 में वोट होते हैं और 50% से अधिक मत जिस भी कैंडिडेट को प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ये तो मैं आपको प्रश्न क्लियर कर दिया टोटल, लेकिन एक मैं आपको और भी बात बताना चाहूँगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसके माध्यम से होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जितना बात हमने बताया आपको समझ में आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।